morning all of you. Welcome to my channel. Nuclear localizing signaling means this is the nucleus. There is a protein which is present inside the nucleus which having a sequence leucine rich, and there is a protein which is present outside the cytoplasm which having a sequence lysine rich, which is represented by the K, and which leucine represented by the L symbol. This protein is want to move inside the nucleus, and this protein want to move outside the nucleus mainly. If a protein having a lysine amino acid and arginine sequence present in high amount, then it's able to move in the nucleus from the cytosol. In nucleus, protein rich in leucine sequence called the NES move to the cytoplasm from the nucleus. Nuclear transport receptor means जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. इम्पोर्टेंस, दिस इज अ प्रोटीन मेनली, और दिस इज द इम्पोर्टेंस अपने आप में एक तरह का प्रोटीन है जो रिकॉग्नाइज करता है एनएलएस रिकॉग्नाइज्ड बाय द NIR. मेनली देयर इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसके पास मैंने अभी भी ऊपर बताया कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, लाइसिन सीक्वेंस ज़्यादा प्रेजेंट होगी. इस सीक्वेंस को, इस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा हमारा NIR, न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर, और वी कैन से दैट इम्पोर्टिन प्रोटीन मेनली. जब इसके साथ ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन बाइंड हो जाएगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा और मैसेज देगा कि दिस प्रोटीन को टू मूव इनसाइड द न्यूक्लियस. Similarly, in nuclear export signaling sequence leucine rich mainly, nuclear export signaling are recognized by the NER, nuclear export receptor called the exportin. means अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा एक्सपोर्टिन्स प्रोटीन मेनली, जो मैसेज देगा कि उस प्रोटीन को टू मूव आउटसाइड द न्यूक्लियस. RN GTP is mainly RN it is a protein, means RN protein bind with an GTP or GDP or GTP in the cytosol or maybe nucleus called RNG protein mainly. RN present टू फॉर्म में, RN GDP और RN GTP. हमें बस इतना याद रखना है. तो RN GTP है ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, RN GDP प्रेजेंट होता है वो साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है. Look at this structure. This is the nuclear membrane. This is the pore, cytosol, and maybe a nucleus. This, look at this. RNGDP है साइटोसॉल में. मैंने ऊपर बताया था कि RNGDP हमारी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोसॉल में. ये मूव करके कहाँ जाती है, हमारी न्यूक्लियस में. हमारे पास एक क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, उसके पास हमारी RN गैप एक्टिविटी प्रेजेंट होती है. क्या करती है गैप एक्टिविटी, GDP को कन्वर्ट कर देती है GDP में. मीन्स एडिशन कर दे, मीन्स ये मतलब ये क्या करती है, GDP है वो कन्वर्ट कर देती है हमारी GTP में. मीन्स एडिशन कर देती है एक और GTP मॉलिक्यूल का मेनली, और फिर ये GTP न्यूक्लियस में तो हमारा किस में रहा, GTP में. व्हेन ये मूव आउटसाइड द साइटोसॉल, सॉरी आउटसाइड द सेल मूव करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन RNGDP विद द RN गैप एक्टिविटी. Localizing RNGDP present in the cytosol and RNA-GTP in the nucleus. To regulate this RNA protein, two activity are performed, that is RN gap or RN gap activity. RN gap activity मैंने अभी भी बताया था न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, और RN गैप एक्टिविटी प्रेजेंट होती है हमारी साइटोसॉल में. इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोटीन है, उनका फंक्शन देख लो एक बार या स्ट्रक्चर देख के. ये साइटोसॉल है, ये न्यूक्लियस है. ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है ये डिनोट करता है कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है. इसके साथ एक कार्गो प्रोटीन है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, बाइंडेड फॉर्म में है. ठीक है, जैसे ही ये इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि भाई सीक्वेंस, इस प्रोटीन के पास जो सीक्वेंस है इसको रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट है जो मैंने पीछे ही बताया था. फिर इसको मैसेज देती है इस प्रोटीन को, क्या करता है, ये मूव कर जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस. वहाँ पे जो RNGTP है ना, RNGTP बाइंड हो जाएगा. जैसे ही RNGTP बाइंड होगा इस इम्पोर्टेंट से, जो ये कार्गो प्रोटीन था ना जो ऊपर से मूव करके आया था, ये रिमूव हो जाएगा. ये सिर्फ RNGTP और इम्पोर्टेंट बाइंड रहेंगे, ये फिर मूव करेगा आउटसाइड. और जब बाहर जाते हैं चीज़ें, मैंने बताया था RN गैप एक्टिविटी आएगी, GTP एक्टिविटी आएगी, और उसे दोबारा कन्वर्ट कर देगी यहाँ पे GTP में था, दोबारा कन्वर्ट कर देगी उसको GDP में. Look at this structure. I hope properly seen हो रहा होगा. Export. Look at this. This is the export protein.
दिस इज द कार्गो प्रोटीन विच हैविंग अ ल्यूसीन रिच सीक्वेंस किसके पास प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर मेनली। इसके साथ हमारा RNGTP बाइंड होगा, ये जैसे ही GTP बाइंड होगा इससे ये प्रोटीन ये हमारा बाइंड होगा, ये मूव करेगा आउटसाइड। जैसे ये मूव करेगा यहाँ पे जो ये जो GTP एक्टिविटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, GDP में, और प्रोटीन अलग हो जाएगा और मे बी ये जो एक्सप्रोटीन है ये बाहर आ जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अदर ऑर्गेनेली, दैट इज द प्रोक्सिसोम। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, मोस्टली डबल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोक्सिसोम है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। नो DNA रिबोसोम देयर ओन, इसका खुद का कोई DNA, कोई RNA, कोई प्रोटीन कुछ नहीं होता है, ये टोटली डिपेंड होता है न्यूक्लियस पे मेनली। सो कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस प्रिपेयर प्रोटीन फॉर प्रोक्सिसोम एंड सेंड टू हिम मेनली। कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम सच एज मे बी कैटालेज, यूरेज, ऑक्सीडेज एक्सेट्रा। Peroxisome use oxygen molecule to remove hydrogen atom from the specific organic substrate in oxidative reaction. So oxidation reaction. RH2, R मीन्स कोई भी हाइड्रोजन की कार्बन की चेन है, कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, H2 प्लस में ऑक्सीजन। ये H2O2 किसने क्या बनाया, इसने ये क्या हमारा क्या बन गया, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। H2O2 जो इस फॉर्म में अगर ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या कर सकता है, हमारी सेल को डैमेज भी कर सकता है H2O2। मैंने अभी भी बताया था कि ये जो हमारा प्रोक्सिसोम है उसके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कैटालेज, यूरेज, ऑक्सीडेज, जो क्या परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीडेटिव। इसीलिए जो हमारा कैटालेज एंजाइम है, जो H2O2 है, जो हमारा रिएक्शन के थ्रू बन गया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेनली, इसको ब्रेक करके वाटर में प्लस में अल्काइल ग्रुप को निकाल देंगे। दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द लिवर एंड द किडनी सेल। प्रोक्सिसोम बेसिकली डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल मॉलिक्यूल H2O2। मेनली हमें बोल सकते हैं कि जितनी भी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर हमारा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है, तो हमारा जो प्रोक्सिसोम है उसको डिग्रेड करने में हेल्प करता है उस हार्मफुल मॉलिक्यूल को, H2O2 को मेनली। प्रोक्सिसोम बेसिकली Peroxisome also break down the fatty acid molecule called the beta oxidation। जब हम TCA साइकिल वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें भी प्रोक्सिसोम जो ऑर्गेनेली हेल्प करती है ब्रेक डाउन करने में फैटी एसिड्स को मेनली। प्रोक्सिसोम ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन द प्लांट, पार्टिसिपेट्स इन द फोटो रेस्पिरेशन। हाँ, जब हम फोटो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनेलीज के अंदर की जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड द प्रोक्सिसोम, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि फाइटो रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट रोल है हमारा प्रोक्सिसोम के अंदर। When a seed germinate, मैंने भी बोला कि कोई भी जो सीड मॉलिक्यूल है, कोई सीड मॉलिक्यूल नहीं, कोई सीड है, अभी वो सीड मतलब वो कॉटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सीड के पास बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे। अब अगर उसको यंग वन में अगर उसको कन्वर्ट करना है प्लांट में, तो उसका जो फैटी एसिड है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उसमें भी हमारा प्रोक्सिसोम क्या करता है, हेल्प करता है। When a seed germinate, carbon fatty acids that convert into a sugar for growth into a young plant, and this pathway called the glycosylate cycle conversion fatty acid into the sugar. Peroxisome have a 2-type sequence transportation. First is PTS2 mainly. Peroxisome transport sequence 1. This sequence found in the C terminus, or in this sequence contain 3 amino acids, and these 3 amino sequence are SKL. S may be a serine, K means the lysine, or L means the lysine. There is a P2S peroxisome ट्रांसपोर्टेशन सीक्वेंस 2 फाउंड इन द एन टर्मिनस। ये एन टर्मिनस रीजन पे पाई जाती है ये सीक्वेंस मेनली, और ये सी टर्मिनस पे पाई जाती है। इसके पास 3 अमीनो एसिड के सीक्वेंस प्रेजेंट होते थे, उसके पास 9 अमीनो एसिड के सीक्वेंस प्रेजेंट थी। फर्स्ट अमीनो एसिड में भी लाइसिन और में भी आर्जिनिन प्रेजेंट हो सकता है, सेकंड में भी ल्यूसीन, वेलेलिन, आइसोल्यूसिन भी हो सकता है, और में भी फिफ्थ रिमेनिंग आर द 5 अमीनो एसिड कोई भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोलीन नहीं हो सकता एक्सेप्ट प्रोलीन मेनली। और जो 8th अमीनो एसिड है वो में भी हिस्टाडीन हो सकता है, इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड, और 9th अमीनो एसिड में भी हाइड्रोफोबिक में भी ल्यूसिन और में भी एलेलिन मेनली। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोक्सिसोम स्ट्रक्चर्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन। मैंने अभी बताया था कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके पास अगर कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, एसकेएल सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होती है, सी टर्मिनस पे। इस प्रोटीन को, इस सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, PX5 प्रोटीन मेनली। ये आइडेंटिफाई करता है इस प्रोटीन को, एंड इट इज सोल्यूबल प्रोटीन रिसेप्टर। ये क्या करता है, इसको मैसेज देता है PX14 को। PX14 अपना एक सोल्यूबल रिसेप्टर है, ये मैसेज देता है हमारे
ये जो हमारा ट्रांसलोकेन है, इसको ट्रांसलोकेन हमारा किससे मिलके बना हुआ है, PX10 से, 2 से और मे भी PX12 से मेनली। यहाँ पे ATP का यूज़ करता है और ओपन हो जाता है हमारा ट्रांसलोकेन। ये जो हमारा ट्रांसलोकेन है क्या है, ओपन हो जाता है। ये जो प्रोटीन है एंटर करेगा। मैंने जितने भी ट्रांसपोर्टेशन प्रीवियस इस वीडियो में पढ़ाए थे, मैंने ये बोला था कि भी जो प्रोटीन मूव करते हैं किसी भी ऑर्गेनेलीज के अंदर, वो अनफोल्डेड फॉर्म में ऑर्गेनेली के अंदर जाके वो फोल्ड होते हैं। बट प्रोक्सिसोम की ये खासियत है, ये एक की पॉइंट है कि इसमें जो भी प्रोटीन एंटर करता है ना, वो ऑलरेडी फोल्डेड फॉर्म में ही एंटर करता है। उसमें अनफोल्डेड फॉर्म में एंटर करता था, इसमें फोल्डेड फॉर्म में एंटर करता है। ठीक है, इसकी कोई उसमें सीक्वेंस को कट किया जाता है, इसमें कोई भी सीक्वेंस को कट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आया और में फोल्डेड फॉर्म में एंटर कर जाता है। ये जो ट्रांसलोकेन था मैंने अभी बताया था, इस ट्रांसलोकेन को जो हमारा PX6 और हमारा जो PX4 है ना, इस ट्रांसलोकेन का यूबिक्विटेशन कराता है। इसको मिसडिग्रेड करना चाहता है, बट हमारा जो PX6 और जो PX1 है ATP का यूज़ करके कन्वर्ट इन ADP, और वो क्या कर देते हैं, इसका यूबिक्विटेशन को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि PX14 जो है वो प्रेजेंट होता है ऑन प्रोक्सिसोम, प्रोक्सिसोम की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और आइडेंटिफाई करता है प्रोटीन विद एन PX5 रिसेप्टर। मींस ये जो प्रोटीन है जो PX5 के साथ आएगा ना, तब ये दोनों को रिकॉग्नाइज करेगा ना, तब ये एक्टिव होगा। फिर ये ATP का यूज़ करके फिर ये ट्रांसलोकेन को ओपन होने का मैसेज देगा। देयर इज P6 PX1 गिव द पॉजिटिव मैसेज टू रिसाइकल द PX5। मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया था कि भी जो PX6 और PX1 है ये पॉजिटिव मैसेज देते हैं, उसको पॉजिटिव मैसेज देते हैं फॉर रिसाइकल द PX5 को मेनली। देयर इज अ प्रोटीन विच एन टर्मिनल सीक्वेंस में बहुत सारी अलग सीक्वेंस है मेनली, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। उसमें सिमिलरली था कि उसमें रिकॉग्नाइज करा था PX5, यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा है PX7 मेनली। जन इसको रिकॉग्नाइज करेगा, वही हमारा PX14 आ जाएगा, फिर ब्रेकडाउन होगा, सेम प्रोसेस फॉलो होती है। इफ़ PX5 इज़ नॉट प्रेजेंट प्रॉपरली, मैंने यही बात बोली कि अगर भैया पे जो मैंने कहा था जो PX5 है, इसको अगर ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या होगा। और वी कैन से दैट PX2 है, PX12 है, PX10, ये जो ट्रांसलोकेन है ये अगर म्यूटेटेड हो जाता है तो क्या होता है, दैट कंडीशन अंडरगो द ज़ेल्विगर सिंड्रोम। मेनली इस कंडीशन में जो फ्री रेडिकल्स हैं, मीन्स ये प्रोक्सिसोम क्या कर रहा था, जो फ्री रेडिकल्स थे या जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उनको ब्रेक डाउन कर रहा था। इस कंडीशन में हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो फ्री हो जाएंगे, वो डिग्रेडेशन नहीं होगा। अगर वो डिग्रेडेशन नहीं होगा तो सेल का सेल एप्टोसिस होगा। सेल एप्टोसिस मीन्स द सेल डेथ। मेनली इन अपकमिंग वीडियोस में आपको एप्टोसिस के बारे में भी बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और सेल को मारने का सिग्नल देता है। प्रोक्सिसोम बनता कैसे है, प्रोक्सिसोम डिवाइड। प्रोक्सिसोम कहीं से नहीं बनता, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेली नहीं है। वो भी क्या करते हैं, मैं जो ER है ना, ER मेम्ब्रेन है, ER की मेम्ब्रेन से ही हमारा प्रोक्सिसोम बनता है। उसके लिए हमारा PX19 आता है वेसिकल की फॉर्म में। ये इस पर जो हमारा मैंने जो ब्लू से डिनोट कर रखा है, ये वेसिकल ऐसी की ऐसी बाहर आ जाएगी, निकल के बाहर आएगी, वेसिकल बनेगी। इस वेसिकल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन डाले जाएंगे, जैसे प्रकर्सर प्रोटीन डाले जाएंगे, PX3 और मे भी PX15 मेनली ऐड किए जाएंगे। देन प्रोक्सिसोम बनेगा। उसके बाद प्रोक्सिसोम फिर से डिवाइड होगा, फ्यूजन होगा और न्यू प्रोक्सिसोम फॉर्मेशन हो जाएगा। PX19 help in formation of vesicle, PX3 और 15 help in transport in the vesicle और act as a receptor present already in the membrane of vesicles। मेनली से प्रकर्सर का काम करते हैं। ये प्रोटीन कोई और मॉलिक्यूल का है और प्रोटीन आइगन को रिसीव भी करेगा। मेनली 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसलोकेशन इनटू द विच ऑर्गेनेली लिस्टेड बिलो डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमीनो एसिड सीक्वेंस एज द सिग्नलिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट। मैंने अभी पीछे भी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर तो वही सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, कौन सी हमारी ल्यूसीन रिच प्रेजेंट होती है। ER में चीज़ें मूव करती हैं तो भी होती है। हमने बताया था कि भी ER में चीज़ें मूव करेंगे तो हमारा NAG8 और MENOS8 होगा। प्रोक्सिसोम में भी मैंने बताया कि भी सीक्वेंस होनी चाहिए SKL की। रिमेनिंग इज अ लाइसोसोम। लाइसोसोम में ऐसी कोई सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होता। आंसर में भी B।